अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी है गाजर का सिंपल हलवा, जिसमें ना दूध, ना क्रीम, ना खोया और फिर भी गाजर का हलवा इतना मज़ेदार कि हर लुक़मा याद रह जाए। आज की वीडियो में आपको गाजर के हलवे की एक बिल्कुल सिंपल मगर इंतहाई लजीज रेसिपी दिखाऊंगी, जो कम अज्जा में आसान तरीके से और बेहतरीन जायके के साथ तैयार होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गाजरों को रफली सा कट करके अच्छी तरह से बॉईल कर लिया। आपने गाजर को अच्छी तरह बॉईल करना है और एक खुले बर्तन में ऐड करके चॉपर के साथ इसे हमने अच्छी तरह से चॉप कर लेना है। अगर यहाँ पे आपके पास हैंड चॉपर नहीं मौजूद तो डंडा दोरी हर घर में मौजूद है, आप उसमें आसानी से ये पीस सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छी तरह से पीस लूँगी। जब सारी गाजरें अच्छी तरह से मैश हो जाएंगी तो हम आगे तैयार करेंगे। कोई भी यहाँ पे आपने टिप मिस नहीं करनी। यहाँ पे हमने किस तरह से इसकी चाशनी बनानी है, क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, ये आपने लाजमी देखना है, क्योंकि ये है ही बहुत लाजवाब। ये बहुत सिंपल चीज़ों से तैयार होगा, लेकिन खाने में इसका जायका यकीन माने बहुत ज़बरदस्त होगा। इससे पहले मैंने एक गाजर की रेसिपी अपलोड की थी हलवे की और रसमलाई की भी, आप वो भी देखिएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत वो रेसिपीज़ पसंद आएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी ऐड कर दूंगी, लगा दूंगी। तो ये देखिए अच्छी तरह से गाजरें हो गई हैं सारी मैश। तो यहाँ पे मैश करने के बाद मैंने ले ली है एक कढ़ाई। खुली सी कढ़ाई ले लीजिएगा ताकि पकाने में आसानी हो। यहाँ पे मैंने 2 कप के बराबर ले लिया है घी। डालडा घी यूज़ करती हूँ और आपको भी यही रेकमेंड करूँगी। अब 2 कप भर के मैं इसमें चीनी के ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको मीठा कम या ज़्यादा जैसे पसंद है आप उस हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे हाफ़ कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अच्छी तरह से हमने इसे पका लेना है। इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए थोड़ा सा चिपचिपा सा हो रहा है, लेकिन जब ये अच्छी तरह से चीनी गल जाएगी तो आसानी से ये हलवा तैयार होगा। यहाँ पे इस स्टेज पे आपने बिल्कुल भी कुछ नहीं ऐड करना जब तक कि ये अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हो जाती। यहाँ पे 3 अदद मैंने इसमें सब्ज़ इलायची खोल के डाल दी हैं। यहाँ पे आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकती हैं। तो ये देखिए चाशनी हमारी हो गई है अच्छी से तैयार। थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गया है। तो हम ऐड कर देंगे यहाँ पे गाजर ऐड करने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच हमने और चीज़ भी ऐड करनी है। वो लाजमी ऐड करिएगा, इससे इसका जायका और भी ज़बरदस्त होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें मैं ऐड करूँगी सूजी। आम सूजी आपने ऐड करनी है जो कि हम हलवे के लिए यूज़ करते हैं। एक मोटी होती है और एक बिल्कुल बारीक सी। यहाँ पे मोटी वाली सूजी आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पे 3 चम्मच मैंने भर के डाले हैं। बहुत ज़्यादा ना ऐड करिएगा वरना तो इसका जायका अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे इतना पकाएं कि इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। तो ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता ये घी छोड़ने लग पड़ेगा, लेकिन आपने चम्मच चलाते रहना है। बिल्कुल भी चम्मच यहाँ पे ना रोकिएगा वरना तो ये बर्तन के साथ चिपक जाएगा और सारे हलवे का जायका ख़राब हो जाएगा। तो ये देखिए साइडों से थोड़ी आंच तेज़ थी। गैस जाने का थोड़ा सा मसला था, इसलिए यहाँ पे मैंने आंच को तेज़ करके पकाया। अब यहाँ पे जो अहम चीज़ है वो है नारियल का बुरादा। आपने नारियल का बुरादा 1 कप के बराबर लेना है और इसमें डाल के अच्छी तरह से इसे भी पका लेना है। यकीन माने इसका टेस्ट इतना अच्छा होगा। नारियल का बुरादा डालने के बाद आपने मज़ीद इसे 10 मिनट के लिए पकाना है ताकि नारियल का बुरादा अच्छी तरह से पक जाए। वो पानी छोड़ देता है तो अच्छी तरह से ना उसे पकाना चाहिए। इसके बाद नारियल कटा हुआ भी ऐड कर दीजिए। यहाँ पे आप किशमिश, ड्राई फ्रूट वो भी ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट और भी दोबाला हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल नेमतें बेशुमार को सब्सक्राइब भी कर दें। आपका बेहद शुक्रिया।
तो चलिए जी, ये देखिए इसने अच्छी तरह से घी को छोड़ दिया है। तो ये हो गया है तैयार। अभी मैं इसे डिश आउट करूँगी और इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरे 1K फॉलोवर मतलब कि सब्सक्राइब हो चुके हैं। आपकी दिल की तय गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे सपोर्ट किया और मेरी हिम्मत बढ़ाई। तो ये देखिए जी, मज़ेदार सा ये हलवा हो चुका है तैयार। तो अब इसे डिश आउट करूँगी और इसको थोड़ा सा डेकोरेट करूँगी और आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी। इससे पहले मैंने हलवे की 2-3 रेसिपी शेयर की हैं और बनाने में इतनी आसान है और खाने में बेहद लाजवाब है। इसके अलावा मैंने गाजर की रसमलाई की रेसिपी भी अपलोड की है, वो भी ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ऐड कर दूँगी, आप आसानी से वीडियो देख सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक। इसके ऊपर मैंने थोड़े से चरमगज़ डाले हैं, ये मेरे पास अवेलेबल थे। बाकी फ़िलहाल ड्राई फ्रूट नहीं थे जो मैंने ऐड नहीं किए। आप यहाँ पे मज़ीद ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकती हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा तैयार हुआ था। तो यहाँ पे है, अगर आपकी कोई फरमाइश तो जल्दी से वो भी फरमाइश कर दे। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी भी आपके साथ अपलोड करूँगी और फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ आपको। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ढेरों खुशियाँ अता करे, रिज़्क़ हलाल अता करे, रिज़्क़ रवानगी हो, कोई भी गम आपके करीब से बिना गुज़रे। तो चलिए चलते हैं, मुझे भी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।